हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, जिसके बेसिस पे आपके ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन आने के चांसेस बच सकते हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें जो मेन पॉइंट्स है कि जो फर्स्ट है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सेकेंड आ जाता है आपका ट्रेडमार्क एलिजिबिलिटी क्या क्या होता है आपका। थर्ड में हम आपका लेके चलते हैं ट्रेडमार्क सर्च के वो आपके इसमें क्या होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्ड मार्क क्या हो गया। आपका वर्ड मार्क में आप किस टाइप से ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं। डिवाइस मार्क में आपका किस टाइप से अप्लाई करते हैं। स्लोगन और टैगलाइन क्या होता है। साउंड मार्क क्या होता है, विथ एग्जांपल हम आपको बताएंगे। कलेक्टिव मार्क क्या होता है। सर्विस मार्क क्या होते हैं। सेप्स मार्क क्या होते हैं। ये सारे अलग अलग टाइप से ट्रेडमार्क अप्लाई होते हैं। तो इसको हम एक एक करके अभी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है स्टेप बाय स्टेप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस। लास्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आ जाता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स है लीगल प्रोटेक्शन। देखिए, अगर आपने कोई ट्रेडमार्क अप्लाई कर रखा है और वो रजिस्टर्ड है और उसी नेम को सेम कोई और अप्लाई करता है या बिना अप्लाई किए यूज करता है, तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। जिससे कि आप अगर उन्होंने आपका कोई लॉस हुआ है तो आप केस फाइल करके और इन्फ्रिजमेंट का भी आप उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। सेकेंड आ जाता है ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो नेम से ही फेमस है। सपोज एग्जांपल के लिए आप टाटा देख लीजिए, रिलायंस हो गया, आप आईफ़ोन के वो देख लीजिए प्रोडक्ट। तो इनसे आप नाम से आपको पता चल जाता है कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि इनके जो सर्विसेज़ है या जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं, वो बेस्ट रहता है। नेक्स्ट आ जाता है एसेट क्रिएशन। बहुत सारे ऐसे ट्रेडमार्क है जो कि आपको एसेट्स के लिए रहता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट में ऐसे होते हैं कि नाम से ही बिक जाते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स थे कि आपको बेनिफिट्स क्या-क्या होता है। अब ट्रेडमार्क सर्च करना होता है, जभी भी आप एक ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, उससे पहले आपको ट्रेडमार्क सर्च करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो बिना सर्च किए ही अप्लाई कर लेते हैं, बट उसमें ऑब्जेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कभी भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई करें उससे पहले आप ट्रेडमार्क सर्च ज़रूर करें। तो सर्च करने से पहले आप देखिए, या तो आपको फुल नॉलेज है तो आप खुद कर सकते हैं, या किसी अटॉर्नी के थ्रू भी आप करवा सकते हैं ट्रेडमार्क सर्च। वो एक नॉमिनल चार्ज लेते हैं, 200 500 डिपेंड करता है कि आपका नेम क्या है और कितने प्रोडक्ट आपको सर्च करवाना है। आप हमसे भी सर्च करवा सकते हैं। हम एक नॉमिनल कॉस्ट पे भी ट्रेडमार्क सर्च करके प्रॉपर रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड आ जाता है पब्लिक डाटाबेस। आपको पब्लिक डाटाबेस भी देखना होता है कि क्या है, कहाँ से आपका, कि कहीं किसी और स्टेट में या किसी ने कैसे यूज़ तो नहीं कर रहा है, या उसने पहले से अप्लाई करके क्या कर रखा था। थर्ड आ गया आपका प्रोफेशनल असिस्टेंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर रखा है। नेक्स्ट आ जाता है, अब हम आ जाते हैं वर्ड मार्क के ऊपर। देखिए, बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो ट्रेडमार्क सबसे पहले वर्ड मार्क में लेके जाता है। क्योंकि वर्ड मार्क क्या होता है, जब आपका एक बार ट्रेडमार्क आपको वर्ड मार्क में मिल गया तो इजीली किसी और को नहीं मिलता है। सपोज एग्जांपल कोको कोला हो गया, गूगल्स हो गए, ठीक है। इनका ये बेनिफिट होता है कि आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड अगर व्हाइट में है तो आप किसी भी कलर में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। डिवाइस मार्क की बात करते हैं। अब डिवाइस मार्क देखिए, जो भी आपका लोगो है, जैसे आपने उसको डिजाइन बनाया हुआ है, तो उस टाइप से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और सेम भी अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो उस टाइप के डिज़ाइन नहीं बना सकता है। तो ये बेनिफिट हो जाता है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, एप्पल का आपको ये डिवाइस मार्क दिख जाएगा। नेक्स्ट आपका ये मैकडॉनल्ड्स का आपको दिख जाएगा, गोल्डन। तो ये चीज़ें होती है जब डिवाइस मार्क में हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्लोगन और टैगलाइन। जब देखिए, जब ट्रेडमार्क आपको ये लोगो देख के आपको पता चल चुका होगा कि किस कंपनी का ये लोगो है। इसके अलावा इनके टैगलाइन है जस्ट डू इट। तो ये इनका टैगलाइन है। सबसे पहले जो कंपनी होती है मेनली ट्रेडमार्क अप्लाई करती है। जब ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, फिर वो आज के टाइम में स्लोगन के लिए या टैगलाइन के लिए जाता है। क्योंकि अगर आप एक ही साथ दोनों कर लेंगे तो उसमें आपके ऑब्जेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए, मेनली क्या होता है, जस्ट डू इट एक कॉमन वर्ड है। तो इस टाइप से आपका ट्रेडमार्क भी फंस जाएगा। तो कभी भी आप करते हैं तो आप प्रॉपर फर्स्ट ट्रेडमार्क देन टैगलाइन के लिए अप्लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल के लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस हो गया। अगर हम सिर्फ ये एक साथ अप्लाई करते हैं तो देखिए, इसमें पेरिस वर्ड यूज किया हुआ है। तो ये चीजें ऑब्जेक्टेड जा सकता था, बट इन्होंने बाद में किया हुआ है। सेकेंड अब आ जाते हैं साउंड मार्क। साउंड मार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडमार्क होता है, बट ये इजीली नहीं मिलता है। सपोज एग्जांपल के लिए आप नॉर्मली आप आई नोकिया के फ़ोन यूज़ किए ही होंगे। तो नोकिया के फ़ोन यूज़ किए होंगे तो उसमें एक साउंड आता था। वो उन्होंने उसको ट्रेडमार्क करवा रखा था कि उस साउंड को और कोई ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकता है कहीं भी किसी भी पर्पज़ के लिए।
ठीक है। कलेक्टिव मार्क हो गया, जैसे बहुत सारे ग्रुप या एसोसिएशन मिलके एक ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करता है, उसको वो ग्रुप ही यूज़ कर सकता है। सपोज़ जैसे आप देख सकते हैं ये सीए इंडिया, सीए एक प्रोफ़ेशनल ग्रुप है, ठीक है? इसमें जो भी प्रोफ़ेशनल होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही इस लोगो को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई और इस लोगो को यूज़ नहीं कर सकता। सेम ऐसा ही आईएसओ है। अगर आपके पास आईएसओ है या आपने आईएसओ ले रखा है, तभी आप आईएसओ का लोगो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईएसओ आपके पास नहीं है, तो आप आईएसओ का लोगो भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक बेनिफिट होता है। सर्विस मार्क में अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको उसका ट्रेडमार्क आप लेते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए फेडेक्स, आप कोरियर सर्विसेज़ की देखेंगे, तो कोरियर सर्विसेज़ में फेडेक्स बहुत ही बड़ी फ़र्म है, तो इस टाइप से उन्होंने फेडेक्स ले रखा है। नेटफ्लिक्स के भी लिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, बट वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये सर्विस मार्क में जाता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लास्ट आ जाता है इसमें शेप मार्क। कोई भी आप प्रोडक्ट है, उसका शेप होता है, गुड्स का शेप होता है, वो अगर आप रजिस्टर करवा लेते हैं, तो उसको कोई और सेम कॉपी करके यूज़ नहीं कर सकता। जैसे आप कोका कोला का बॉटल आपने ये देखा ही होगा, ये कोई और यूज़ नहीं कर सकता, कोई और कंपनी जैसे पेप्सी है सेम टू सेम बॉटल नहीं बना सकता। एग्ज़ाम्पल के लिए किटकैट की आप देख लेंगे, किटकैट का ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी हो रखा है, तो कोई और सेम ऐसा नहीं बना सकता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आ जाते हैं ट्रेडमार्क सर्च के ऊपर। देखिए, सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, प्रोफेशनलिज्म हो गया, डाटा हो गया। अब इसके बाद आते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने का। सबसे पहले आपको सर्च करना होता है, सर्च करने के बाद आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करना होता है। जब आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल हो जाता है, उसके 1 से 2 मंथ्स के अंदर वियना कोडिफिकेशन प्रोसेस में जाता है। उससे भी आपका पास हो जाता है, तो फिर एग्जामिनेशन रिपोर्ट के लिए जाता है, जो एग्जामिनर इसको एग्जामिन करते हैं ट्रेडमार्क को। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है, फॉर्मेलिटी चेक फेल होता है या कोई भी ऑब्जेक्शन होता है, वो उसको करेंगे। अगर सब कुछ क्लियर होता है, तो फिर उसको जर्नल पब्लिश कर दिया जाता है एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज करके, और उसके 4 मंथ्स के बाद आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है। ये एक प्रोसेस होता है ट्रेडमार्क प्रॉपर फाइल करने के। तो इसमें जो अभी के टाइम पीरियड में मैं आपको बोलूँ, तो आप लेके चलिए 12 से 18 मंथ्स का एक अप्रॉक्स टाइम लग रहा है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो आप 12 से 18 मंथ्स लेके चलिए। अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो 4 से 5 मंथ्स और इंक्रीज़ कर दीजिए, और अगर हियरिंग आता है, तो आप 2 से ढाई साल लेके चल सकते हैं प्रॉपर प्रोसेस में ट्रेडमार्क के फाइल में। अब डॉक्यूमेंट्स की क्या-क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो डॉक्यूमेंट्स में आइडेंटिटी प्रूफ रिक्वायर होता है, जो एप्लीकेंट होते हैं अगर, और एड्रेस प्रूफ फर्स्ट चीज़। अगर कंपनी है, तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर उनको फीस कम करना है, तो एमएसएमई सर्टिफिकेट लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडमार्क रिप्रेजेंटेशन। आप ट्रेडमार्क का लोगो दे रहे हैं, डिवाइस मार्क है, शेप मार्क है, क्या है आपका, वो आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट आ जाता है यूजर एफिडेविट। अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए यूजर एफिडेविट की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप किसी अटॉर्नी से फाइल करवा रहे हैं, तो पीओए की रिक्वायरमेंट होता है। और पीओए पे मिनिमम आपका जो स्टैम्प पेपर होना चाहिए, 50 रुपीज़ का होना चाहिए। उससे आप नीचे का करते हैं, तो उसमें भी फॉर्मेलिटी चेक फेल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडमार्क जब आपको मेंटेन करना की ज़रूरत है। अब ये सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपने एक बार ट्रेडमार्क अप्लाई कर लिया, तो आपका ट्रेडमार्क हमेशा के लिए हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको उसको टाइम टू टाइम रिन्यू करवाना पड़ता है। जो रिन्यूअल टाइम होता है 10 ईयर्स होता है। जिस दिन आप फाइल करते हैं, उसके बाद आपको 10 ईयर्स के बाद उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अगर 10 ईयर्स से ज़्यादा हो जाता है, तो उसपे फिर पेनल्टी लगते हैं, और उसके चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। तो कभी भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि उसका रिन्यूअल का टाइम क्या है। नेक्स्ट रहता है टाइमली फाइलिंग। कभी भी आप एक ट्रेडमार्क करते हैं, तो उसको कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, कुछ भी होता है, तो आपको टाइमली फाइल करना होता है। कंटिन्यूअस यूज़ करना होता है। अगर आप ट्रेडमार्क एक फाइल करते हैं, तो उसके बाद आपको यूज़ करना है, नहीं तो फिर आप उसको विथड्रॉ करवा लीजिए, अगर आप इसको यूज़ नहीं करें। अवॉइड एक्सपायरी, एक्सपायरी से बचें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके था। अगर आपका ट्रेडमार्क लास्ट हमारा एक टॉपिक है छोटा-सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ट्रेडमार्क जर्नल पब्लिश हो चुका है, उसके बाद भी अगर कोई उसमें 4 महीने का जो 4 मंथ्स का टाइम होता है, उसमें अगर कोई ऑपोज़िशन फाइल कर देते हैं या रेक्टिफिकेशन फाइल कर देते हो, तो ये सारा देखना होता है। क्योंकि ऑपोज़िशन का टाइम पीरियड होता है, विथिन 2 मंथ्स के अंदर आपको उसमें रिप्लाई फाइल करना होता है, जिसको हम काउंटर स्टेटमेंट बोलते हैं। और ये जो टाइम पीरियड होता है, ये 2 से 3 इयर्स का 4 इयर्स तक चला जाता है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है इसमें ऑपोज़िशन में। और रेक्टिफिकेशन में भी सेम प्रोसेस होता है, प्लस इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। तो कभी भी अगर आप ये ट्राई कीजिए कि आपके ट्रेडमार्क में ऑपोज़िशन या रेक्टिफिकेशन ना आए, क्योंकि रेक्टिफिकेशन या ऑपोज़िशन आ जाता है, तो इसमें टाइम प्लस कॉस्ट सब कुछ ज़्यादा जाता है। तो ये सारे चीज़ आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।